कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना कहर बरसा रही है। इस विकट परिस्थिति में जहां 3 मई तक भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन का आदेश पास किया गया है, इस विकट परिस्थिति में लॉकडाउन में फंसे जितने भी आम गरीब मजदूर या वैसे लोग जो कि इस महासंकट में फंसे हुए हैं, उन लोगों को मदद करने की लगातार बहुत सारे व्यवसायिक संगठन के लोग, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता लगातार प्रयासरत है कि उन लोगों को राहत सामग्री मुहैया करा के उन लोगों को मदद की जाए। इस बीच हमारे साथ झारखंड रांची से भाजपा के सक्रिय वरिष्ठ कार्यकर्ता सुधांशु सिंह जी जुड़े हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेवा भारती के स्वावलंबन प्रमुख हैं बिहार झारखंड के। वो लगातार निरंतर अपने कर्तव्यों से और अपने सामाजिक भाव से जाने जाते हैं, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं, हमारे साथ फोन पे बने हैं, जानते हैं क्या बताना चाहते हैं, इनका क्या स्टेटमेंट है। जी नमस्कार, कैसे हैं? क्या स्थिति है आपके वहां झारखंड की? रांची की स्थिति क्या है? कोरोना की स्थिति तो पूरे विश्व में ही अपने चरम सीमा पर है। हमारे भारत में प्रधानमंत्री की पहले सजगता का परिणाम निकला कि कम संख्या में लोग निकल रहे हैं कि कुछ ये जमायती लोग जो आ गए, पूरे देश में कोरोना हर जगह फैल गया। जैसे अभी आपने सुना होगा समाचार, बक्सर में भी डुबराव में 2 लोगों को निकल गया। जो मैं तो ये कहूंगा सरकार से भी, सरकार से या अन्य सरकार से भी, जहाँ जो निकलते हैं, जो लोग छुपाए हुए उन पर आशुका अवश्य लगे, देशद्रोह का केस लगे। छुपाने वाले कौन होते हैं? विदेशी लोग अपने किसी भी गुनाहगार प्रचार में आए हैं कि भ्रमण करने आए हैं, केस लगता ही है। छुपाने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा गुनाहगार हैं जो बताते नहीं है। ये लोगों का कोरोना वाहक बन के पूरे भारत में फैलना चाह रही, जो अच्छी बात नहीं है। ये भारत की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और खासकर जो भी लोग भी सुने मोदी जी की एक आवाज पर अपने 22 तारीख को बंदी में शामिल हो गए, फिर तालियां बजाई, थाली बजाए, शंख बजाए, घंटी बजाए, दीप जलाए। इस तरह की बहुत सारे मोदी जी लोगों के बीच में आके अपने आप को लोगों का एक अभिभावक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। बहुत धन्यवाद की बात है, बहुत सुंदर बात है, जो कि लोगों के साथ रहे। उसी के परिणाम है कि आज भारत में 1000 तक ही लोग पहुंचे हैं। तो अभी तक 1.5 से 2 लाख संख्या हो जानी चाहिए थे, जिस तरह ये मरकज वाले काम को किए। अब रही बात की देश के संगठन, बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड या बंगाल के मजदूर तक लोग बॉम्बे, महाराष्ट्र या गुजरात में वो लोग फंसे हुए हैं। दिल्ली में भी आपने देखा कि पहला ही दिन काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने स्टेशन पर आ गया। दिल्ली के प्लेटफार्मों पर लोग, इन लोगों से भी ज्यादा खतरा उत्पन्न हो रही है, जो कि आगे इसके बैकवॉर्ड रहे। बॉम्बे में जो दूसरी बार का लगा लॉकडाउन, इसमें बॉम्बे में आ गया, किसने किया? इस पर त्वरित कार्रवाई जरूर अवश्य करनी चाहिए कि जिसने भी फैलाया है इस बात को, और गरीब जनता को, गरीब दिहाड़ी मजदूर को फैला के उसको लेकर आना, ये गुनाह की बात है। तभी सरकार को इस पर जरूर बड़ी कदम उठाते हुए दोषियों को तो रहते दे, लेकिन कम से कम दिहाड़ी मजदूर या बाहर फंसे लोगों को ख्याल जरूर करें, ताकि वो इस तरह वो घर आने के लिए बेचैन नहीं हो। जो जहाँ है वहीं रहे। मैं भी उनसे कामना करूंगा कि थोड़ी सी तकलीफ है, देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए, कोरोना की लड़ाई में आप जहाँ हैं वही रहें। अपने सगे संबंधियों से फोन पर बात करें, नहीं तो हम लोग से भी बात, जैसे गुजरात के लोग भी कुछ हमसे बात किए थे, मैंने उन लोगों को बोला कि मैं 1000-2000 करके आपको भेज देता हूँ, तो सारा भेजा दिया। और कुछ लोगों के घर का पता दिया है, घर में बताया कितना मिल गया, तुमके घर वाले मिल गए। जैसे बरजा के एक पंडित जी हैं, वो फंसे हुए थे, मजबूरी में उनका मैंने मदद करना चाहा, तो वो तिवारी, तो वो क्या किया, अपने ही उनको पता चल गया तो अपने भेज दिए। ऐसे ऐसे लोगों को भेज देना है। तो सब लोग अभिभावक या जिसके अपने मित्र मिली परिवार के सदस्य हैं, कोई तकलीफ में नहीं रहे, जिसकी सूचना जहाँ तक मिलती है सरकार इस पर जरूर कदम उठाए। दिल्ली में तो दिल्ली सरकार को उठाना है, गुजरात में तो गुजरात की सरकार को उठाना है, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र सरकार को उठाना है। अगर वो पैदल, जो भी लोग शुरुआती दौर में पैदल, हमने देखा कि 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 600 किलोमीटर पैदल चल के आना, ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी उनकी अपनी। और उन लोगों से भी कुछ लोग उन लोगों में थे जो पहुंचे अपने घर में, वो बाहर रह रहे हैं, कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनको भी कोरोना का संक्रमण। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो वैश्विक महामारी से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, 3 मई तक लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस विकट परिस्थिति में रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वैसे मजदूर, वैसे मध्यम वर्गीय लोग जो सुबह में कमाते हैं और शाम में खाते हैं, उन लोगों के लिए विकट परिस्थिति है। आज के जो स्थिति बनी हुई है इस कोरोना वायरस संकट में, वो त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आप
आपकी जहां तक बात की जाए तो गरीबों के मसीहा के रूप में आपको लोग जानता है कि सुरजभान सिंह का मतलब गरीबों का मसीहा। तो ये गरीबों का मसीहा उन तमाम लोगों के लिए क्या सोचा है, क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये खाली केवल आरा का ही नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहाँ का नहीं है, पूरे विश्व की है, पूरे भारत की है। तो मैं सरकार से अपेक्षा रखूंगा कि सरकार इसकी व्यवस्था तुरंत करवाए। सरकार ने ऐसा आदेश भी निकाला कि 3 महीने का राशन वगैरह सब मुहैया कराएगी, लेकिन सरकार अभी तक हर जगह ये राशन नहीं पहुंच रही है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, समय रहते पहुंचना चाहिए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के आह्वान पर मोदी आहार के नाम पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने स्तर से जरूर कुछ ना कुछ हर दिन 10-20-25-50 लोगों को भोजन अवश्य कराते हैं। कहीं कहीं 500 का भी खाना चलता है। अब आप जिस क्वेश्चन का आपने देखा कि आधारित, तो आरा में मेरे पास जितना सूचना मिला, विगत आज 16वां दिन है कि हमारे भारतीय टीम, भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे हैं, मैं तो हूँ रांची, लेकिन हर दिन प्रत्येक दिन 10 से 12 गाँव में जाके लोग, किसी गांव में 60 लोगों को, किसी गांव में 40, किसी गांव में 80, किसी गांव में 70, किसी गांव में 35, इस तरह का जहाँ जरूरत है लिस्ट चुनिंदा नाम गाँव वालों से पूछकर उन तक हम लोगों ने 3 से 4 किलो चावल और दाल, मास्क के साबुन मुहैया कराने का प्रयास हमारी है। अब तक हम लोगों ने 66 लोगों को, कल तक का रिपोर्ट है, 66 लोगों तक हम लोगों ने राशन मुहैया करा दिया। आरा, संदेश और विधानसभा, बढ़ाना विधानसभा में, मुख्यतः ज्यादातर बढ़ाना विधानसभा में हो रहा है। आरा में जहाँ से सूचना मिले मैंने वहाँ जाने का प्रयास किया। अब रही बात की लॉकडाउन की स्थिति में सभी लोग हर जगह घूम भी नहीं पा रहे हैं, तो कम संसाधन के तौर पे मोटरसाइकिल के द्वारा या टेम्पो के द्वारा राशन लेके जाना, सब जगह दूरी तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है। लेकिन मैं आरा के लोगों से जरूर भी आग्रह करूँगा कि आप घबराए नहीं, एक बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है देश हित में, राष्ट्र हित में। तो अपने थोड़े धोखे रहते करीब या अपने कष्ट में भी रहकर हम देश को जिताएं, तो कोरोना जीतने का मतलब है कि देश जीते। इसके बाद भी और भी लड़ाई हमें लड़नी है, इसके लिए तैयारी रहना है। तो जब तक भारत की जनता सब एक साथ नहीं लड़ेगा तब तक हमारी देश जीत नहीं होगी। अभी तो कोरोना से लड़ाई, उसके बाद आर्थिक स्थिति जो दयनीय होगी देश की, उससे एक बड़ी लड़ाई हम सबों को मिलकर लड़नी है। और जहाँ तक सूचना मिलने की बात है, हमारी टीम भारतीय या भारतीय जनता पार्टी की, हम तक जो भी कहीं से सूचना मिलती, लिस्ट मिलता, तो आज लिस्ट मिलता तो कल तक हम प्रयास करते पहुंचेंगे। तो कल या परसों में जरूर गाँव तक, घर तक पहुँच के हम लोग देखे हैं। हमारे यहाँ तो जो आरब मेरा रिसर्च है, वहाँ देखिए चंद्रा की 20-25 महिलाएं नाम सुनकर आ गई, वहाँ भी दस्ता किया गया है। जो भी यहाँ के लोग करते हैं, बाहर से मजदूर थे, बंगाल के 25-30 मजदूर थे, वो को मैंने 2 कुंटल अलग से चावल, दाल, आलू, मसाला तक मुहैया करा के उनको रहने के दस्ता के कुछ मजदूर होते थे, वहाँ सब की दस्ता कराएंगे। तो इस सब की समाज के लोग हैं, समाज में अभी भी बहुत सारे अच्छे ऐसे लोग हैं जो अपने कष्ट को न देखकर उसमें शामिल होकर जरूर निभाते हैं। तो ये तो कोरोना की स्थिति के सबसे बड़े योद्धा है, जो भी इस लड़ाई में पूरे भारत में या आरा में या बिहार में या झारखंड में जहाँ जहाँ लोगों ने सेवा का कार्य किया, गरीब तबकों को, गरीब तबके के लोगों को, चाहे जिस जाति बिरादरी देश तक अपने खाना मुहैया, पका हुआ खाना या कच्चा राशन पहुँचाना बहुत बड़ी बात है। उन सबको मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में अभी देश की स्थिति ऐसी है कि कई जगहों से सूचना मिलती है कि डॉक्टर जो जाते हैं उनको मार देते, ईटा पत्थर चलाते हैं, पुलिस प्रशासन को चलाते हैं। पुलिस की रवैया भी इस समय जो लोगों की मानसिकता में थी बहुत दूर हट के चला गया। पुलिस एक सेवक है, अपने हाथों से लोगों को मुंह पे खिलाते मैंने देखा है। ऐसे भी पुलिस वाले हैं, अपने घर से खर्चा निकाल कर, अपने पॉकेट मनी से खर्चा निकाल कर वो लोगों को भुक्का करते हैं, इंतजाम कर रहे थे। पुलिस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देने की बात है। जितने सफाई करनी है भी धन्यवाद के पात्र हैं, जो योद्धा है उनकी सफाई से हम इस लड़ाई को, या डॉक्टर के बच्ची छोटी नए जो डॉक्टर हैं या अपने घर बार छोड़ के, डॉक्टरों की स्थिति और दयनीय हो गई कि 20 दिन अगर करते हैं तो 20 दिन क्वारंटाइन में उनको जाकर रहना पड़ता है, अपने बच्चों से दूर होते, अपने परिवार से दूर होते, वो सेवा करते हैं। तो समाज के लोग मैं जरूर ये कहना चाहूंगी, जो हमारे लिए देश के लिए लड़ता है, हमारे सेवा में है, उन सब का हम लोग एक मुंह से आभार व्यक्त अवश्य करना चाहिए। वो हमें दिखे तो उनको सम्मान देना सब अवश्य करना चाहिए। ऐसा हम सोचते हैं उनके उत्साह को बढ़ाना है, न कि घटाना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर से आप समाज को हमेशा एक नया संदेश देते आए हैं, चाहे वो किसी सामाजिक गतिविधि की बात की जाए या किसी धार्मिक गतिविधि की बात की जाए, हमेशा निरंतर आप समाज के सामने रहते हैं और समाज का मदद करने का काम करते हैं। इस वक्त जहां
कोरोना महासंकट से पूरा विश्व जूझ रहा है, इस विकट परिस्थिति में समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत सही समय पर सही निर्णय, पहली बार का लॉकडाउन, दूसरी बार भी जो 15 तारीख से 3 तारीख तक का लॉकडाउन लगा, 3 मई तक का, ये अति सराहनीय है। अगर इसको छोड़ दिया जाता, लॉकडाउन नहीं रहता, तो जितने बाहर फंसे हुए लोग वो सब दौड़ के आते और एक कोरोना वाहक का काम करते और गांव तक फैल जाता। क्योंकि पॉपुलेशन वाली एरिया हमारी भारत में है, हर जगह बहुत घनत्व का संख्या में हम सब एक साथ रहते हैं, तो ये गाँव तक फैल जाती, तो ये संभालना कम संसाधन में संभालना बड़ी मुश्किल बता देते, बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मैं सभी अपने क्षेत्र हो, जिला हो या देश की जनता हो, सबसे मेरी आग्रह करवत उन्हें अनुनय विनय के साथ कहूंगा कि आप घर पर ही रहें। जहाँ से भी कोई दिक्कत होती है, अगल बगल वाले आपको जरूर मदद करेंगे, नहीं हो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जरूर सदस्य जहाँ भी हैं कुछ ना कुछ वो मदद अवश्य करते हैं। और मैं अपने जिला में तो जरूर है कि अगर हमें सूचना मिलेगी कहीं आफत विपत है, तो मैं वहाँ हमारी टीम के साथ हम सब पहुँचने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो एक ही सूचना है कि बस अब ज्यादा जरूरी बात नहीं है। आज 16 तारीख हो गया और 10 दिन 12 दिन की 15 दिन की बात है। 15-16 दिन अपने आप को हम बचा लेंगे, देश को बचा लेंगे। तो देश को बचाना सबसे बड़ी, देश रहेगा तभी ना हम रह पाएंगे। जान है तो जहान है, तो जहान को भी बचाना है। जहान है तभी जान रहेगा, अगर जहान भी चला गया तो जान रह के भी क्या करेंगे। इसलिए जान के साथ साथ जहान को बचाना है, देश को भी बचाना है, अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपने घर पर बैठे, अपने घर पे रहें, एक दूसरे से दूरी बना के होते रहें, हाथ का सफाई बार बार करते रहें, पानी से भी धोएं, साबुन जो भी साबुन मिलता है सब। ऐसा नहीं कि मास्क हमारे लिए तो बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, झारखंड के लोगों के लिए, कि यहाँ पर तो हम लोग गच्छा लेके यूज करते, गच्छा ही हमारी सबसे बड़ी मास्क है। तो मास्क के पीछे नहीं भागना है, अपने सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देने की बात है। बड़े बुजुर्गों का जरूर ध्यान देना चाहिए, बच्चों का ध्यान देना चाहिए। एक दूरी, सामाजिक दूरी जरूर बनाते चले। मैंने आपको सूचना दे दूंगा, आपके माध्यम से जाएगी। आप देखे हो कि हम लोग 5 फरवरी में कैसा औरत निकाले थे, 10 मई को सामूहिक शादी होने का मंदिर महामाया माँ पितरा प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की बात है। इस वर्ष की 10 मई को सामूहिक शादी हुई थी, जिसमें तो 55 लोगों का निष्कर्षण हो गया। 151 कन्याओं की शादी थी, लेकिन उसको ने हमें स्थगित करके उस को आगे बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी आगे बढ़ाने से मैं नहीं समझता हूँ कि एक सामूहिक और भीड़ एकत्रित करके रहने हम सब भारत के लोग हो जाएंगे। इसलिए हमारे एक प्रयास है, उनको भी घबराने की बात नहीं है। उनके शादी में वो अपने गांव में करें, जो सम्मान देने की बात, जो हम सब अपने सहायता की बात करें, तो उनका हम लोग पहुँचाने की बात करें, देख आगे बढ़ाते। इस तरह की हर व्यक्ति को एक समाज से दूरी जरूर बना के रखें, भीड़ एकत्रित नहीं करें और एक सुंदर मैसेज हर कोई दे कि मैं कोरोना वाहक नहीं बनूं। हर व्यक्ति को सोचना है कि मैं कोरोना वाहक नहीं बनूं। कोरोना भर के मालगाड़ी के डब्बा में कोरोना लेके पहुंचाने वाला, दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से पटना, दिल्ली से आरा, रांची से आरा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ है कोरोना को मालवाहक मिलकर कोरोना को ना पहुंचाएं, हर व्यक्ति की भावना आएगी तो जरूर हम जल्द से जल्द जीतेंगे। और आपको पता चलेगा कि 3 मई तक जो मोदी जी ने बंद लॉकडाउन का आदेश दिए, 3 मई तक जाते जाते हम लोग तकरीबन इससे 0 में आ जाएंगे। जो जितने लोग निकल जाएंगे तब तक हमको लगता है कि 20-25,000 लोग निकल जाएंगे, 25,000 से भी ज्यादा लोग निकल जाएंगे। उसके बाद ये निकलना बंद हो जाएंगे। ये जमाती वाले लोग खाली पकड़ में आ जाए और उनके छुआछूत में संपर्क में लोग आए हुए हैं, वो उस पकड़ में आ जाए, तो फिर कोरोना हमारे देश से भाग जाएगा, जीत होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रांची में रहते हुए भी आपने सेवा भारती टीम के द्वारा जो यहाँ के लोगों को, जो भोजपुर जिले के लोगों को इतना सुंदर तरीके से आपने जो सहयोग प्रदान किया, वाकई तारीफे काबिल है। निश्चित तौर से आप ही जैसे कुछ व्यवसायिक और सामाजिक लोग हैं जिनके चलते इस महासंकट में भी वो गरीब, दलित, लाचार, विवश लोग आज भूख से मर नहीं रहे, बचे हुए हैं। और निश्चित तौर से आप जैसे सामाजिक और कर्मठ लोग, आप जैसे व्यवसायिक लोग और आप जैसे ईमानदार लोग इस धरती पर रहेंगे तो निश्चित तौर से कहीं से भी किसी को कोई क्षति नहीं पहुंच सकती है, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे अपने ऑडियो कॉल के द्वारा जो हमारे दर्शकों को जो संदेश दिया, वाकई तारीफे काबिल है। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और सेवा भारती के बिहार झारखंड सोलम प्रमुख श्री सुजभान सिंह, जो कि निहायती समाज सेवी
व्यक्ति है, उनको एक अच्छे समाज सेवी के रूप में लोग जानता है, गरीबों के मसीहा के रूप में। जैसे कि उन्होंने बताया कि सेवा भारती की टीम लगातार भोजपुर में कार्यरत है और बहुत जगह उन्होंने अपने माध्यम से मदद भी कराया। लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि बाहर में जो लोग फंसे हैं उन लोगों को भी पैसे से चाहे जैसे भी हो सके उनको मदद दिलवाई जाए। निश्चित तौर से ऐसे समाज सेवी यदि समाज में आगे बढ़ चढ़ के आगे आएंगे तो निश्चित तौर से समाज का कल्याण होगा। और आप तमाम लोगों से हमारा हाथ जोड़ के अनुनय विनय है कि आप सभी वैसे गरीब, दलित, लाचार, वैसे मध्यम वर्गीय लोग जिनकी स्थिति अभी महासंकट से जूझ रही है, बुरी स्थिति है, भूखे मर रहे हैं, उन लोगों को आप मदद करें, साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और घरों में रहिए, अपने आप को सुरक्षित